अधीन वंदन तीनानंद तार्यानंद अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को मेरा कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन की प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमः। सागर सम आगमों के रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नादिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर आगम वर्षा कर रहे हैं, इसके लिए हम गुरुदेव के आभारी हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। आज ऐसे गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की शिष्या परिवार से महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, साध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब आदि खाना तीन। स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वासां मतेन वन्दामि तो आयाइनं प्यारिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वासां मतेन वन्दामि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वासां मतेन वन्दामि। साधक गुरुदेव, साधक गुरुदेव बहुत बहुत साता सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध रूप से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रही हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज पहला तप है, और दूसरे हैं साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, तीसरे उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनके आज उपवास हैं, और डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आशा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तक है।
श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, पिंकी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या, युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास हैं। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब, उनकी सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनके आज उपवास है। इस प्रकार आज तपस्वियों की संख्या 12 है। हम सभी तपस्वियों से सुख साता पूछते हैं, उनके तप की बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी वाणी से हम पर ज्ञान वर्षा करें। प्रधारिये गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो, मंगलानंत समय सिंह परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधवियों जी, श्री दशाश्व स्कंद के सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम दशा असमाधि स्थान सुनाई जा रही है। 15 तक 20 असमाधि स्थान है, 15 तक सुना चुके। 16वां है सद् करे। सद् करे इसकी संस्कृत छाया है शब्द करे, शब्द करने वाला, बोलने वाला सामान्य अर्थ है, लेकिन बोलते तो सभी हैं। इसका जो अर्थ लिया गया है, पहली बात, जब भी बोलना हो तो समय देख के बोलना चाहिए। क्या समय बोलने योग्य है या नहीं, इसका सामान्य अर्थ किया जाता है पहर रात्रि उपरांत जोर से नहीं बोल, क्योंकि लोगों के सोने का समय होता है। जब रात को व्यक्ति बोलता है तो उनकी नींद में भी बाधा आती है। दूसरी बात, यदि वो सोए हैं, साधु साध्वी आस पास में है, जोर से बोलते हैं, उनकी आवाज को निमित्त पा करके वे जाग जाएं, तो जागने पर
परेशान तो होंगे ही, और जागने पर उन्होंने कोई धर्म ध्यान तो करना नहीं। पाप में जीवन होने के कारण उनकी क्रियाएं भी पाप प्रधान ही होती। तो जिनकी आवाज से, जिनके शब्दों से वो जागे हैं, उनके द्वारा किए गए पाप कर्म में वह भी सहभागी होंगे। अब साधु साध्वियां छह काया के जीवों के रक्षक होने के कारण उनकी विराधना ना हो, इसलिए बोलने में ध्यान रखना। पहली बात। दूसरी बात, दिन में भी यदि हमारे बोलने से कोई परेशान हो रहा है तो जोर से नहीं बोलना। इस प्रकार बोले जिससे उसको असमाधि ना हो। कोई बीमार है, कोई ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, दूसरे बोलने वाले का बोलना उसके लिए विघ्न लगे, इस करके इस वाणी में संयम रखना, विवेक रखना। जे भाव इस 16वें बोल में दिए। सद करे, पहर रात्रि उपरांत जोर से नहीं बोलना। पुराने जमाने की जे परिपाटी कह लो, जल्दी सोना जल्दी उठना, हर कार्य में लोगों की बरकत होती थी। वर्तमान में लोगों की जीवन शैली कैसे बदल गई है। देर से सोना, देर से उठना, सारे काम देर से ही होते हैं और किसी काम में बरकत नहीं। तो उस समय के अनुसार ये अपनी बुद्धि से निर्णय करना कि मेरे बोलने से कोई परेशान ना हो, किसी के कोई बाधा ना हो, मेरा बोलना जीवों की विराधना का कारण ना बने। बोलते समय इन बातों का ध्यान रखना। भाषा समिति के अंदर जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कहा था, तो उसमें जय भाव आए थे कि द्रव्य से 8 बोलों का परहेज रखे, क्षेत्र से जहां जाए साताकारी प्रिय भाषा बोले, काल से पहर उपरांत रात्रि को जोर से ना बोले, और इसके अलावा अपनी बुद्धि से विवेक रखे। भाव से उपयोग पूर्वक बोले। इस 16वें बोल के जो भाव है तो नहीं रखता है इन बातों का ध्यान जो, तो उनको असमाधि स्थान की प्राप्ति होगी, कर्मों का बंध भी होगा और स्वयं भी असमाधि का अनुभव करेगा। आत्मा को असमाधि भाव ना हो, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। तो 16वां बोल, 17वां बोल, झांझ करे। झांझ करे, इसकी संस्कृत छाया बनती है झंझा करे। झंझा करे, जिस बोल वाणी से, जिन वचनों से परिवार में, संघ में, समाज में फूट पड़े, ऐसे वचनों का प्रयोग करना। ऐसे वचनों का प्रयोग असमाधि का कारण है। तो मुमुक्षु आत्मा के लिए, चाहे वो साधु साध्वियां हैं, चाहे वो श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको इन बातों का ध्यान रखना। ध्यान रखेंगे तो समाधि के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी हर धर्म क्रिया सफल होगी। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो उसकी धर्म साधना सफल होने वाली नहीं है, समाधि भाव की प्राप्ति नहीं होगी। कारण क्या, जब बीज ही ठीक नहीं
तो उसका अंकुर पौधा ठीक कहाँ से होगा? तो इसलिए कहा बोलते समय ये भी ध्यान रखना कि मैं ऐसे वचन ना बोलूं जिसके कारण से फूट पड़े परिवार में, संघ में, समाज में। जय आगे बढ़ते बढ़ते अविवेक महामोनी कर्म के बंध का कारण बन जाता है। तो झंझा शब्द झंझा बात में आ जाता है जब बरसात के साथ जोर की हवा चलती है तो कैसे वातावरण में उथल पुथल मच जाती है। ऐसे ही वाणी का प्रयोग, वाणी की कुशलता लोगों को गुमराह करने में नहीं होती, फूट डालने में नहीं होती। वाणी की कुशलता जो है वो समाधि भाव में है, बिगड़े को भी सुधारने में है, ना कि सुधरे को बिगाड़ने में। तो इस समय मुमुक्षु आत्माएं इन बातों का सदा ध्यान रखें। भगवान ने जहाँ समाधि के कारण बताए वहां पर असमाधि के कारण भी बताए, जिनको हम सकारात्मक और नकारात्मक वर्णन कह देते हैं। अब इन कार्यों का सेवन करना असमाधि का कारण है और इनका नहीं सेवन करना, इनसे बचना, विवेक रखना, सावधानी रखना वे समाधि का कारण बन जाता है। तो बताया है झंझ करे, ऐसी कथा करने वाला, ऐसा बोलने वाला जिससे फूट पड़े परिवार में, समाज में, संघ में। तो ये केवल अपनी ही समाधि का कारण नहीं, परिवार समाज की भी असमाधि का कारण है। और यही असमाधि कितना धर्म का अंतराय बांधने वाली होती है। आत्मा कैसे दुर्लभ बुद्धि बनता है, कितने कठोर घोर कर्मों का उपार्जन करता है जिसका आसानी से छुटकारा नहीं होता। दुर्लभ बुद्धि बनने पर कैसे दुर्गतियों में जाना पड़ता है, अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये असमाधि स्थानों को जाने और इनसे अपने आप को बचाए। इस प्रकार 17वां कारण हुआ। अब है 18वां कारण। 18वां कारण है कलह करे। कलह करे, कलह करे। कलह लड़ाई कलेश को कहा जाता है, झगड़े को कहा जाता है। लड़ाई करना, बहसबाजी में पड़ना जिसका कोई सार नहीं है, व्यर्थ की बातों में, तो ये भी असमाधि का कारण है। आरत ध्यान रौद्र ध्यान का कारण है। इसलिए आत्मा इस बात का ध्यान रखे। कलह शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है कलंग हंति इति कलह। कलंग का मतलब माधुर्यम, मधुरता। मधुरता का, मिठास का जो नाश करती है, नष्ट करती है, वो कलह। व्यर्थ का, वाक वाणी का विवाद, बहस वादी बाजी जिसका कोई विसार नहीं निकलता। आर ध्यान, रौद्र ध्यान, बैर विरोध ही बढ़ते हैं और यही असमाधि के कारण आने वाले समय में बनते हैं। तो इसलिए कहा कि ये भी क्या है, असमाधि कारण। कलह करे, कलह करने वाला, कलह करना। आगे 19वां कारण है सूर प्रमाण भोई। सूर प्रमाण भोई, सूर्य सूर प्रमाण भोजी। जब तक सूर्य उदय रहता है, जब तक अस्त नहीं होता, अस्त होने तक भोजन करने वाला। जैसे सूर्य उदय हुआ है, बस मुंह खुल गया,
खाना शुरू कर दिया। जब जैसे भी मौका लगता है तो मुंह चलता रहता है। अब सूर्य अस्त तक खाता ही रहता है, यानी लगातार ही खाता होगा, लेकिन कोई विवेक नहीं है। यदि कोई उसको कहे कि हर समय खाते ही रहते हैं, तो स्वाध्याय आदि का भी ध्यान रखा करो, धर्म ध्यान की बात किया करो, तपस्या का ध्यान रखो। हर समय खाते रहना ये कोई समाधि का कारण नहीं है। पेट की भी खराबी होगी, स्वास्थ्य की भी खराबी होगी, धर्म ध्यान की तो खराबी है ही। तो उल्टे बहस में पड़ जाएगा। हम कौन सा ऐसा कोई गलत खाते हैं, मतलब के यही कारण सूर्य प्रमाण तक खाते रहना ये असमाधि का कारण, शारीरिक बीमारियों का कारण। तो ऐसा होने के कारण भगवान ने कहा इनका भी विवेक रखना। शरीर चलाने के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन करने में विवेक रखना ठीक है, जितनी आवश्यकता है समय समय पर। जैसे जख्म घाव को सुखाने के लिए औषधि का मलहम आदि का सेवन किया जाता है, इसी प्रकार भूख की व्याधि को शांत करने के लिए भोजन का सेवन किया जाता है। लेकिन भोजन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य शरीर हमारा स्वस्थ रहे, जो ठीक काम करने में समर्थ रहे, और इसके माध्यम से हम ज्ञान ध्यान की संयम तप की साधना करते रहे। क्योंकि संयम तप की साधना में ये हमारा शरीर सहायक है। यदि हमारे खाने आदि के कारण से शरीर में विकृति आती है और उस विकृति के कारण से हमारी साधना प्रभावित होती है, तो ये हमारे खाने पीने का अविवेक जो है उसमें कारण बना। तो कहा कारण बनने के कारण से तो ये खाना पीना भी हमारे असमाधि का कारण बना। तो इसका मतलब सूर्य प्रमाण भोई सूर्य आज तक भोजन करते रहना ये भी असमाधि कारण है। अब इसके आगे 20वां कारण है ऐषणा असमिते आविर्भवई। ऐषणा समिति में ऐषणा असमिते चापि भवति। ऐषणा समिति में असमित होना मतलब ऐषणा समिति का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करता। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जहां पर खाने से संबंधित है, पीने से संबंधित है, बस्तर पात्र आदि हैं, चाहे वो स्थान है, कोई भी हमारे उपयोगी वस्तु है, तो उसको ग्रहण करते समय गवेषणा करते समय ध्यान रखना वह साधु जीवन के अनुकूल हो, साधु जीवन से विपरीत ना हो। यदि विपरीत है तो वही अपनी असमाधि का कारण, संयम में दोष लगने का कारण, लोगों की अश्रद्धा का कारण बन जाता है। तो ये कितने स्थानों पर धर्म की विराधना, आत्मा की विराधना, संयम की विराधना, लोगों की अश्रद्धा का कारण बना। तो ये सारा अपना अविवेक है। तो इसलिए कहा जाता है ऐषणा समिति में जो ध्यान नहीं रखते, तो ऐसा ध्यान नहीं रखना ये भी क्या है, असमाधि कारण है, असमाधि का कारण है। तो इस प्रकार ये 20 कारण असमाधि के बताए, इनको जानना है और ध्यान रखना अपने जीवन में कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो साधक है, कहीं पर भी किसी के कमी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य है हमें कमियों से मुक्त होना है, इन दोषों से यथा संभव बचना है। जहां कहीं नहीं बच सके तो दोष को दोष स्वीकार करना है और उसकी शुद्धि के लिए अपनी आलोचना, अपना प्रायश्चित आदि करना, जिससे हम धर्म के आराधक बने, हमारी आत्मा संसार में भटके ना। हम धर्म के आराधक हैं तो मतलब हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, कल्याणकारी होगा।
दुर्गतियों में भटकना नहीं होगा। तो इन असमाधि स्थानों को जानने और छोड़ने का प्रयास करे। तो इस दशा का अध्ययन का उपसंहार करते हुए फरमा रहे हैं, एते खलु ते थेरे भगवंते विसंग असमाहि ठाणा प्रणता ती वेमी इति परमा दशा समत्ता। एते खलु, एते मतलब जे है, ये कौन से, जो 20 कारण बताए हैं, जे 20 खलु निश्चय ही ते वे खेरे भगवंते स्थाविरे भगवत भी स्थाविर भगवंतों के द्वारा 20 असमाहि ठाणा प्रणता विंशति असमाधि स्थानानि प्रज्ञप्तानि, मतलब के 20 असमाधि स्थान कहे हैं। ती वेमी, इस प्रकार मैं प्रमाता हूँ। मतलब के जो हमारी वाचना आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का चल रहा है, लेकिन ये रचना आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी की है। तो उनकी ओर से तो वो भी कि जो मैं सुना रहा हूँ अपनी ओर से थोड़ा सुना रहा हूँ, ये सब भगवान ने कहा हुआ है, जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। जैसे कभी भगवान महावीर स्वामी जी ने सुनाया था, एक कभी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्य प्रभव स्वामी जी को सुनाया, उन्होंने आगे आर्य श्री शंभव जी को सुनाया, उन्होंने आचार्य श्री जशोभद्र जी को सुनाया, आर्य श्री संभूत विजय जी, और उनके बाद आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पास आया तो कहा कि जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सुना वो क्या किया है वही मैंने आपको कहा है। ती वेमी, इस प्रकार मैं कहता हूँ। इति परमा दशा समत्ता, इस प्रकार प्रथम दशा समाप्त हुई। द्वितीय दशा, दूसरी दशा। स्वयं में आवसन तेण भगवया एव मखायम इह खलु थेरे भगवंते एक विषम सवला पणता तैरे खलु ते थेरे भगवंते एक विषम सवला पणता इमे खलु ते थेरे भगवंते एक विषम सवला पणता तंजह। दूसरी दशा, जिस समय सबल दोषों का वर्णन है। शबल दोष, शबल शब्द प्राकृत में इसका सबल बनता है। श्रवण सूत्र में 21वां बोल मैं 21 शबल दोषों का प्रतिक्रमण करता हूं। शबल, इसकी व्याख्या करते हुए फरमाया है चित्त कबरापन, रंग बिरंगा, एक रंग नहीं, द्रव्य से वस्त्र आदि, मानो सफेद चद्दर है उसके ऊपर नाना प्रकार के रंगों के धब्बे पड़ रहे, उन धब्बों के कारण से उस सफेद चद्दर की शोभा समाप्त हो जाती, वह देखने में अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार आत्मा ने संसार सागर को पार करने के लिए, संसार के कर्मों के बंध से बचने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप की चद्दर ओढ़ी है, जिसके ओढ़ने पर कहा जाता है कि कर्मों के बाण, उनसे आत्मा की रक्षा होती, कर्मों का बंध नहीं होता, पूर्व के बंधे कर्म टिल्ले पड़ते,
ये जो धर्म की चद्दर है, जिसका आत्मा के ऊपर अनंत उपकार है, चतुर्विध संग में तीर्थंकर भगवान, आचार्य भगवान, गुरुजन गुरनिया जी, उनकी कृपा से आत्मा को ये धर्म की चद्दर मिली। जब उन्होंने नियम कराए तो ये धर्म चद्दर बिल्कुल विशुद्ध रूप थी, निरथी चार थी, किसी प्रकार का दोष नहीं था। अब उसके आगे इसको विशुद्ध रखना जो ग्रहण कर धारण करने वाले के ऊपर निर्भर है। जितनी जागरूकता होगी, जितनी समझ होगी, जितना विवेक होगा, ये चद्दर उतनी स्वच्छ रहेगी, धब्बों से मुक्त होगी और आत्मा की उतनी ही ज्यादा उपकारी होगी। कर्म बंध से छुटकारा होगा, पुराने कर्मों का बोझ हल्का होगा। ये इस चद्दर की रक्षा के ऊपर निर्भर है और इसको सुरक्षित रखना ही साधक की जिम्मेवारी है, साधना की सफलता है। इसको निर्दोष रखे, ऐसा गुरुजनों का, भगवान का, आचार्य भगवंतों का निर्देश है। तो कहा जाता है जब जीवन में प्रमाद आता है तो प्रमाद के कारण से इसके ऊपर नाना प्रकार के मतलब बीज सदृश, जैसे चद्दर नहीं है उससे अलग रंग के धब्बे पड़ते और वो धब्बे इस चद्दर की शोभा को विकृत करते और उन धब्बों के माध्यम से जब प्रमाद आया है तो कर्म बंध भी होने लगा है, आत्मा भी मैली होने लगी है। कहा तो संबर के द्वारा कर्म आने के रास्ते सारे बंद कर दिए थे, लेकिन प्रमाद के कारण से कर्म आना फिर शुरू हो गए। यदि आत्मा नहीं संभला तो ये कर्म पूर्व की तरह ही आते रहेंगे, तो आत्मा को जो लाभ मिलना है उस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है ये ध्यान रखना, जिन कारणों से ये धर्म की चद्दर, संयम की चद्दर, चितकबरा, उसके अंदर चितकबरापन आए, इसकी शोभा घटे, इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। तो जिन कारणों से होता है वे कारण संख्या में 21 है, जिनका वर्णन इस दशा के अंदर, इस अध्ययन के अंदर किया जाएगा। तो इस दशा की भूमिका बांधते हुए आचार्य भगवान फरमाते हैं, ताकि भगवान फरमाते हैं, लेकिन शदमस्तों ने सुना। तो जब सुना तो आचार्य से, गुरु परंपरा से आए आचार्य भगवान पूज्य श्री आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी फरमाते हैं, सोयंग में आवसंग तेण भगवया एवं अखायम, हे आयुष्मान मेरे द्वारा सुना गया है। तेण भगवया एवं अखायम, उस भगवान के द्वारा, शासनपति भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, एवं अखायम इस प्रकार कहा गया है, यह खलु तेरे भगवंते एक विसंग सबलापनता। यह इस निर्ग्रंथ प्रवचन में, जिन शासन में, इस दशा में खलु निश्चय ही तेरे भगवंते स्थाविर भगवंतों के द्वारा एक विसंग सबलापनता 21 शबल दोष कहे हैं। कैरे खलुते तेरे भगवंते एक विसंग सबलापनता, कैरे कौन से, खलु निश्चय ही, ते वे, तेरे भगवंते स्थविर भगवत भी स्थविर भगवंतों के द्वारा एक विसंग सबलापनता 21 शबल दोष कहे हैं। इनमें खलुते तेरे भगवंते एक विसंग सबलापनता, इनमें जे है खलु निश्चय ही, ते वे है तेरे भगवंते
सभी भगवंतों के द्वारा एक विषम सबला 21 सबल शबल दोष पणता प्रज्ञप्ता कहे हैं तन जहां जैसे कि। मतलब इन शबल दोषों की जो हमारी साधना को दूषित करते, जिन क्रियाओं को करने से हमारी साधना प्रभावित होती है, हमारी आत्मा प्रभावित होती है, आत्मा के अंदर कर्म रूपी जहर आना शुरू हो जाता है, तो इनको जानना और इनका परित्याग करना, जानने और परित्याग करने में ही हमारे इस साधु जीवन की, इस साधना की सफलता है। तो प्रथम सबल दोष, अथ कम्मं करेमाणि सबले, अथ कम्मं हस्त कर्म करेमाणे करता हुआ सबले शबल दोष का भागी बनता है। हस्तकर्म, इसका संबंध अब्रह्मचर्य से। जब आत्मा में वेद मोहनी कर्म का उदय होता है, वेद मोहनी कर्म पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। पुरुष वेद जिसके उदय होने पर आत्मा के अंदर स्त्री से कुशील सेवन की भावना पैदा होती है। स्त्री वेद जिसके उदय से आत्मा में पुरुष से कुशील सेवन की भावना पैदा होती है। नपुंसक वेद जो प्रचंड है, जिसके उदय होने पर दोनों से ही कुशील की भावना पैदा होती है। ये एक विकृति है, आत्मा इससे प्रभावित होती है, इसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। भगवान कहते हैं जो कर्म के उदय से है, जो सच है, लेकिन आत्मा को हमने इससे प्रभावित नहीं होने देना। अपनी आत्मा को इससे ये आत्मा प्रभावित ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इस के प्रभाव से, वेद मोहनी के प्रभाव से बचने के लिए हमारे सामने क्या कार्य हैं? हम शास्त्र स्वाध्याय करें। जो चरित्रवान आत्माएं हैं उनके चरित्रों का परिशीलन करें, उनका विचार करें, उनको ध्यान से सुने, कैसे उनके जीवन में विकृतियां आई और कैसे उन्होंने सामना किया, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया। जहां अपनी रक्षा की वहां पर दूसरों की भी रक्षा की। हमारे हाथ में अपनी रक्षा तो है, दूसरे की रक्षा जो उसके ऊपर है। समझ जाए तो हो जाएगी, नहीं समझे तो कैसे हो सकती है, लेकिन हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो कहा है कि जिस समय जे दोष, जे पाप, जे वासनाएं आत्मा के अंदर पैदा होती हैं, तो आत्मा इनसे प्रभावित ना हो। लेकिन जिस समय उदय भाव प्रबल हो जाता है, आत्मा का विवेक लुप्त हो जाता है, और ऐसे समय में जब दूसरा साथी उसको नहीं मिलता, तो अप्राकृतिक साधनों का सेवन करके अपनी जीवन की शक्ति जो है उसका ह्रास करता है। तो पहला कारण कहा है कि जिस समय आत्मा का विवेक लुप्त हो जाता है, तो हठ कम्मम, अपने हाथ के द्वारा कुशील का सेवन करना। तो ये पहला सबल दोष है, जिससे आत्मा क्या होती है? चित्रित होती है, चित्रित रंग बिरंगी। मतलब आत्म चरित्र भी दूषित होता है और आत्मा भी दूषित होता है, जिसके कारण से आत्मा भगवान और गुरुओं की आज्ञा का विराधक बनता है। धर्म के क्षेत्र में कैसे उसके पांव उखड़ने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है ये दोष ऐसा है जिसके संबंध में 10वें कालिक सूत्र में कहा था, मूलम एयम अहम्मस। ये दोष जो है अधर्म के मूल है। जब ये मूल आ गया, अपने आप को नहीं संभाला,
तो आत्मा पतित होते होते कहाँ तक पहुंच जाता है। नीति में कहा है विवेक भ्रष्टाना विनिपातो भवति शतमुख है। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं फिर उनका जो पतन है 100 मुखों वाला, मतलब गिरता ही गिरता जाता है, संभलना आसान नहीं होता। तो कहा जाता है कि जैसे ये दोष पैदा होने लगे, मुमुक्षु आत्मा की जागरूकता इसी में है कि वो इन दोषों से अपने आत्मा को प्रभावित ना होने दे, इस क्षेत्र की ओर अपने कदम ना रखे। अपने गुरुजन गुरनिया है, साधु है, तो अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहे, उनकी नजरों में रहे। साधुयां हैं तो अपनी गुरनी जी के नजरों में रहे। रत्नाधिक है उनके सामने रहे। उनके कारण से इन दोषों के ऊपर विजय पाई जा सकती है। अपने आप को खाली ना रखे, स्वाध्याय में लगाए रखे, नए से नया ज्ञान सीखे, उसकी आवृत्ति करता रहे, उसका चिंतन करता रहे। क्योंकि ये दोष जो है जिस समय व्यक्ति खाली होता है उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति अपने समाचारी का पालन करने में, स्वाध्याय में, दैनिक चर्या में, गोत्री आदि में, इन सेवा में, इन कार्यों में अपने आप को लगाए रखता है, तपस्या में अपने आप को लगाए रखता है, तो लगे रहना ही, जब हर समय लगा रहेगा, शरीर में थकावट आएगी, सो जाएगा, तो उसको ऐसा सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए उत्तराधीन सूत्र में इन दोषों से बचने के लिए कहा था तस्य समग्र गुरु विद्ध सेवा विवज्जना बाल जनस दूरा सज्जाय एगंत निसेवन्याय सुतथ संचिंतनिया धीय। वो सारी बातें कि अपने आप को इन कार्यों में लगाए रखें। गुरुजन वृद्ध जनों की सेवा, जो बाल जन अज्ञानी है उनकी संगति से दूर रहना, सूत्र अर्थ आदि के चिंतन में एकांत स्थान का सेवन करके, लेकिन गुरुजनों की आज्ञा से और गुरुजनों की नजरों में रहे, जिसके कारण से इन दोषों का फिर प्रहार नहीं होता, आत्मा अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है। तो कहा जाता है पहला हस्तकर्म करता हुआ शव दोष का भागी बनता है। तो इसमें पहले तो ये बताया है कि इन दोषों का सेवन करना ही नहीं, लेकिन आत्मा है यदि ऐसे दोष का सेवन करता है तो आत्मा दूषित हुई है, धर्म प्रभावित हुआ है, धर्म संयम की चादर दूषित हुई है। जैसे कपड़े में धब्बा लग जाता है तो उसको धो करके उसको पुनः स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार ये दोष लगने से आत्मा अपने गुरुजनों के आगे आकर के सरल हृदय से अपनी आलोचना निंदना करे, प्रायश्चित स्वीकार करे और प्रायश्चित करके पुनः शुद्धिकरण कर ले। कहा जाता है ये दोष ऐसे हैं कि बड़ी बारीकी से आत्मा के अंदर स्थान बनाते हैं और ये अपनी सफलता पाते हैं, लेकिन इन दोषों की सफलता ही साधक की असफलता है। कहा ये दोष आसानी से आ जाते हैं लेकिन इनको निकालना आसान नहीं होता, लेकिन जो निकाल देते हैं अपनी आत्मा के अंदर इन दोषों को नहीं आने देते, उनका ये जीवन सफल है, आगे का जीवन सफल है, जन्म जन्म सफल है। और जो ऐसा नहीं करते हैं, दोषों से ग्रस्त होते हैं, शुद्धिकरण नहीं करते, तो उनकी आत्मा का पतन ही होता है, धर्म के मार्ग पर उनकी स्थिति नहीं रहती। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा कार्य करने वाला क्या है, शवल दोष का भागी। ये पहला शवल दोष। अब दूसरा शवल दोष, मेहुणम पड़ी सेव माणी सबले, मैथुन प्रति सेवन करने वाला भी शवल दोष का भागी बनता है। कहा जाता है वह तो केवल एक हाथ की क्रिया है, लेकिन जहां पर दूसरे साथी के साथ ऐसी कुशील की क्रिया करना, तो कहा जाता है इसके 4 रूप होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। कहा जाता है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक तो
व्रत सुरक्षित रहता है, लेकिन आंच आती है। लेकिन जब अनाचार इस दोष का सेवन कर लेता है, उस व्यक्ति का व्रत भंग हो जाता है, टूट जाता है। अब उसको व्रत को पुनः स्थापित करने के लिए गुरुजनों के चरणों में पुनः उसको व्रत लेना पड़ेगा, तभी उसका ठीक होगा, नहीं तो क्या होगा, अव्रती रूप में रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसी क्रिया करने वाला भी जो शबल दोष के भागी होते हैं। अब तीसरा, राई भोजन भुंज माने सबले, रात्रि भोजन करता हुआ भी शबल दोष का भागी है। रात्रि भोजन सूरज अस्त और सूर्योदय, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य अस्त उदय से पहले तक, सूर्य उदय तक रात को चारों प्रकार के आहार का त्याग, जो सूत्र के अंदर मर्यादा है, संग्रह से अपने आप को बचाना, खाने पीने से अपने आप को बचाना। रात्रि भोजन का कितना गौरव है। कहते हैं कि आधी आयु व्यक्ति की तपस्या में जाती है और जो साधक की आत्मा को ऊर्ध्वारोहण में कितना सहायक है, इसको कह देते हैं, हम कह सकते हैं इस रात्रि भोजन की त्याग की अनंत महिमा। लेकिन जब आत्मा स्वच्छंदता की ओर बढ़ता है, इसके त्याग का गौरव घट जाता है, तो व्यक्ति रात्रि भोजन की ओर उसका ध्यान जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता इस रात्रि भोजन के साथ कितने दोष और आएंगे, साधना में विघ्न पड़ेगा। रात्रि भोजन के व्रत का व्रत है वो टूटेगा, और उसके साथ जब रात्रि को भोजन खाने लगा है तो आने जाने में विवेक नहीं रहेगा, कितने दोष आएंगे। तो भगवान कहते हैं रात्रि भोजन करने वाला भी शबल दोष का भागी है। चौथा, आहा कम्मं भुंज माणे सबले, आधा कर्मी भोजन का सेवन करने वाला भी शबल दोष का भागी है। आधा कर्मी भोजन, जो जिस साधु के लिए, साध्वी के लिए भोजन बनाया गया है, वही साधु वही साध्वी उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वह क्या है, वह आधा कर्मी भोजन है। जे भी कर्म, जे भी ऐसा भोजन करना, जे भी कर्म बंध का कारण है। कहा जाता है जिनका चरित्र विशुद्ध है, वो छोटे छोटे दोष को भी क्या कर बड़ी गहराई से देखते हैं। जब गहराई से देखते हैं तो देखते हैं कि कितना कर्म का बंध होता है। कहते हैं जहां पर बड़े बड़े दोष भी सामान्य दोष हैं, उनको ये दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनका चरित्र शुद्ध है, बड़े जीवन में पूर्ण विवेक है, वो इन दोषों से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। मानो कभी ऐसा दोष लगा हो तो उसको आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करते हैं, जिससे वो पुनः क्या हो जाते हैं, निर्दोष चरित्र के स्वामी बन जाते हैं। तो कहा है कि आधा कर्मी भोजन करने वाला भी शबल दोष लगता है, शबल दोष का भागी है। आगे पांचवा है राय पिंडं भुंज माने सबले, राजपिंड, राजपिंड का सेवन करने वाला भी शबल दोष का भागी है। तो जहां पर राजपिंड का मतलब है राजसी भोजन, राजा की रसोई से भोजन लेना। तो जहां पर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बहुत अच्छा विवेचन दिया हुआ है। कहते हैं कि राजाओं का भोजन गरिष्ठ होता है, साधु साध्वी तो रूखा सूखा खाने वाले, अपने आप को साधना में लगाने वाले, जब ऐसा गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो शरीर में बल वृद्धि होगी। वो बल वृद्धि, इंद्रियों में बल बढ़ेगा और वो चंचलता का कारण बनेगा। वो चंचलता जो है वो असमाधि का कारण बनेगी। पहली बात वो गरिष्ठ भोजन, और दूसरा है जैनितर राजा है, उनके भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं होता। तो वहां पर जाएगा, वहां से भोजन लेगा तो कैसे वो साधु साध्वियां अपने आप को बचाएंगे। इन कारणों से वहां पर
वहां पर कहा है कि ऐसा भोजन ना ले। फिर उसके साथ बताया कि राजमहलों में जाएगा तो वहां का वातावरण कैसा होगा, वो वातावरण भी जो है असमाधि का कारण बनेगा, इसलिए ऐसे स्थानों पर ना जाए। और इसके साथ ये भी कहा है कि वहां पर हर समय ध्यान के कारण से जासूसी का ध्यान, ऐसा लोगों को बड़ा जागरूक रहते हैं, कोई जासूस बन करके वहां पर किसी प्रकार का उपद्रव ना करे। तो जो वहां पर ये जो वहां की रक्षा की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है वो भी पूरा ध्यान रखने के कारण से, तो वहां जाना जो है साधु साध्वी के लिए असमाधि का कारण बन सकता है। तो इसलिए कहा है कि वहां पर ना जाए। और कई बार ऐसा जाने से वहां पर कोई उसको अमंगल भी समझ सकता है, अवज्ञा अवहेलना हो सकती है, तो इसलिए वहां पर जाने का निषेध है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गृष्ट भोजन जो है साधु साध्वी को पचाना संभव नहीं है, इसलिए राजसी भोजन ना ले। और जहां पर ऐसा वर्णन भी आता है, कोई 12 व्रतधारी श्रावक वृत्ति का पालन करने वाला श्रावक में राजा है, तो क्या वहां से भोजन दिया जा सकता है? तो जहां पर कहा है कि ऐसे राजाओं के लिए तो निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जो उत्सर्ग मार्ग में तो निषेध ही है। यदि कभी अपवाद मार्ग में लेना पड़े तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है ऐसा भोजन साधु साध्वी को छोड़ना ही श्रेयस्कर है। वैसे शास्त्रों में कितने दृष्टांत आते हैं कि राजकुल में जाकर के साधु संत जो है भोजन लेते हैं, लेकिन उनको हम एक गीतार्थ समझ करके, आगम व्यवहारी समझ करके उन दृष्टांतों को हम सामान्य में ना लें। सामान्य में लेने से तो क्या है, इसका अपने आप को ही नुकसान होगा। तो साधु का तो जितना सादा भोजन होगा उतना ही उसके लिए श्रेय है। तो जहाँ पर उत्सर्ग मार्ग में यही कहा है कि राजसी पिंड का साधु साधुयां सेवन ना करें, और उनका सेवन जो है वो असमाधि का कारण है, इसलिए इसका परित्याग कराया। अब इसके आगे ये 5 कारण हो गए, छठा कारण आएगा, इसका फिर कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण। ऐसा पंच नमोकारो साव पाव प्रणसणो मंगलानंत सम्य सिंह परमं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।